हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 9.4 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9। प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ द आर्क। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है और वहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे उस पर एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है। और टेंजेंट किस तरह से ड्रॉ करनी है कि वो मिड पॉइंट आर्क का, जो सर्कल का एक आर्क है उसके मिड पॉइंट को वो टच करे। तो देखो पहले एक सर्कल बनाते हैं। तो हमने यहाँ पे एक सर्कल बना लिया। लेट इसमें कोई भी एक आर्क ले लेते, तो मैं यहाँ पे बी सी आर्क ले रही हूँ। तो बी सी ये वाली आर्क ले रही हूँ, ये वाली नहीं, ठीक है, ये वाली आर्क ले रही हूँ। लेट कि इसका मिड पॉइंट कौन है, ये वाला यहाँ पे मिड पॉइंट है और इसके मिड पॉइंट से एक टेंजेंट पास हो रही है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये मिड पॉइंट हो गया आपका ए। यहाँ से बी, इस आर्क बी सी का मिड पॉइंट है ए, यानी कि आर्क बी ए इक्वल टू आर्क आपके यहाँ पे क्या है, ए सी के इक्वल है। हम इस टेंजेंट को पी क्यू नेम कर देते हैं। अब आपको यहाँ पे क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। तो हमें इस टेंजेंट को पैरेलल प्रूव करना है कि जो आर्क हमारी स्टार्ट हो रही थी उन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। तो ये हमारी यहाँ पे क्या हो रही है, कॉर्ड हो रही है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये जो कॉर्ड है वो इस टेंजेंट के क्या है, पैरेलल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हमें दो लाइन इस तरह से पैरेलल प्रूव करनी है तो हम ऑल्टरनेट एंगल्स यहाँ पे क्या करते हैं, इक्वल कर देते हैं। तो और इन दोनों के बीच में कोई ट्रांसवर्सल भी तो होनी चाहिए ना, तभी हम इनमें कनेक्शन बता पाएंगे या कुछ प्रूव कर पाएंगे, चाहे हम करस्पॉन्डिंग एंगल बताएं चाहे ऑल्टरनेट एंगल बताएं। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, बी को ए से भी ज्वाइन कर देते हैं, एक हम ट्रांसवर्सल ये कर देते हैं। तो सी को क्यों छोड़ें, तो सी पॉइंट को भी हम यहाँ से इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। तो ये हमने यहाँ पे दो कॉर्ड और बना लिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये प्रूव करेंगे या तो ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए या ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो जाए, मींस ऑल्टरनेट एंगल यहाँ पे इक्वल हो जाए। तो ये लाइन इस लाइन के क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, बी सी आपकी पी क्यू के पैरेलल हो जाएगी। तो पहले हम गिवन लिख लें। तो गिवन टू प्रूव, ये तो आप क्वेश्चन में से देख के भी लिख सकते हो। यहाँ पे नेमिंग नहीं है तो आपने जो नेमिंग की है उसके अकॉर्डिंग आपको गिवन लिखना है कि आर्क यहाँ पे आपको कहा था कि बनानी, तो हमने आर्क बी ए सी बनाई है, टेंजेंट हमने पी क्यू बनाया है, जो मिड पॉइंट है वो हमने ए बनाया है। तो इस तरह से आपको गिवन लिखना होता है। ये टू प्रूव लिए, तो अगर ये 4 मार्क का क्वेश्चन आया, इतना लिखते ही आपको 1 मार्क तो मिल जाएगा। ठीक है, नाउ प्रूफ। अब प्रूफ कैसे करना है, तो जब भी लाइन्स पैरेलल होती है हमें ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करके बता देने होते हैं। तो ऑल्टरनेट एंगल्स हम यहाँ पे कैसे बताएं, हमें क्या प्रॉपर्टी पता है उसको हम यूज करें। तो सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे ये पता है कि अगर आर्क की लेंथ इक्वल है तो कॉर्ड की लेंथ भी क्या होती है, इक्वल होती है। जैसे ये जो आपकी आर्क बी ए है, ये आर्क ए सी के क्या इक्वल है, आपको यही तो कहा है कि बी सी जो आर्क है ए उसका मिड पॉइंट है। तो अगर आर्क की लेंथ इक्वल होगी तो उन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से जो कॉर्ड बन रही होगी वो भी इक्वल लेंथ की होगी। तो क्योंकि यहाँ पे आर्क बी ए आर्क ए सी के इक्वल है तो ये कॉर्ड ए भी कॉर्ड यहाँ पे क्या होगी, ए सी के इक्वल हो जाएगी। अब ये यहाँ पे अगर हम इस ट्राइंगल को देखें ए बी सी को अंदर, तो ए बी सी ट्राइंगल के अंदर दो साइड आपकी इक्वल आ गई है तो इसके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे। ये इस ए सी के अपोजिट एंगल और ए बी के अपोजिट एंगल, ये दोनों भी आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो जाएंगे। तो यहाँ तक हमारा हो गया, यानी कि हम कुछ एंगल तो लेकर आए। अब उसके बाद देखते हैं कि इन एंगल का इस या इन एंगल से कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या लिखोगे, वी नो दैट A is midpoint of arc BAC। A जो है वो आर्क BAC का मिड पॉइंट है। तो देयरफॉर यहाँ पे माइनर आर्क लिखो या चाहे आर्क लिख लो, माइनर आर्क BA वो इक्वल है आपकी यहाँ पे माइनर आर्क AC के, यानी कि ये वाली आर्क इस वाली आर्क के लेंथ के इक्वल है। तो बट हमें पता है कि क्या होता है, इक्वल जो आर्क यहाँ पे इक्वल आर्क इक्वल कॉर्ड बनाती है। तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल कॉर्ड, जो इक्वल आर्क होगी उनके पॉइंट को ज्वाइन करने से कॉर्ड भी इक्वल बनेगी। तो यहाँ पे हम काट देते हैं, ये मैं पहले लिखने वाली थी। ठीक है, तो ये तो हमें गिवन था, ये आपको यहाँ पे गिवन था, ए इज अ मिड पॉइंट ऑफ। ठीक है, तो इक्वल आर्क सबटेंड इक्वल कॉर्ड्स, तो दिस एम्प्लाइज आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉर्ड ए बी इक्वल हो जाएगी कॉर्ड ए सी के। तो अब यहाँ पे कॉर्ड इक्वल हो गई। अब दोनों इस ट्राइंगल की दो साइड इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी यहाँ पे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो आप लिखोगे इन ट्राइंगल
ABC since AB equal to AC, तो दिस एम्प्लाइज AB के अपोजिट एंगल कौन सा है, एंगल 2 इक्वल टू AC के अपोजिट एंगल कौन है, एंगल 1। तो रीजन क्या लिखोगे, एंगल साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। तो ये रीजन हो गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आ गया। अब चीज़ आपको, एक और चीज़ आपको पता है जो बुक में मैंने आपको आर डी शर्मा में से पढ़ाई थी कि टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में जितना एंगल बन रहा होता है, ये आपकी टेंजेंट है और ये आपकी कॉर्ड है, तो जितना एंगल यहाँ पे बन रहा है वही एंगल आपके ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर बनता है। सर्कल का जो सेगमेंट है उसके ऑल्टरनेट सेगमेंट के अंदर जो एंगल बन रहा है वो दोनों एंगल आपस में इक्वल होते हैं। दैट मीन्स आपका यहाँ पे क्या हो गया, ये चाहे इधर वाला ले लो, एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल होगा। अगर इधर वाला लेंगे तो ये वाला एंगल आपका इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। तो हमें तो सिर्फ एक एंगल चाहिए। अगर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल आ गया और एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल आ गया, तो इक्वेट करेंगे तो एंगल 2 आपका एंगल 3 के इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम टेंजेंट कॉर्ड थ्योरम भी कहते हैं और इसको हम ऑल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम भी कहते हैं। तो इससे आपका क्या होता है, टेंजेंट और कॉर्ड के बीच में बनने वाला एंगल यहाँ पे इसके ऑल्टरनेट सेगमेंट में बनने वाले एंगल के इक्वल होता है। तो इससे आपका एंगल 3 एंगल 1 के इक्वल हो जाएगा। आप इधर वाला भी कर सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो। तो हियर PAQ ये आपकी टेंजेंट है और AC आपके यहाँ पे कॉर्ड है और दोनों का कांटेक्ट पॉइंट आपका A है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 1 हो जाएगा। तो रीजन आप यहाँ पे क्या लिखोगे, एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, या एंगल इन ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्कल। ओके, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड वी हैव एंगल 1 दोनों के राइट इक्वल, तो दोनों के लेफ्ट इक्वल हो जाएंगे यहाँ पे, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। तो एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, तो बट ये आपके यहाँ पे क्या है, इस फिगर के अंदर हम देखें तो ये तो आपके ऑल्टरनेट एंगल हो रहे हैं। तो कन्वर्ट्स ऑफ ऑल्टरनेट एंगल थ्योरम से क्या होता है, अगर ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है तो उनकी जिन साइड्स पे वो बन रहे हैं वो साइड्स पैरेलल होती है। तो बट दीज आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड आर इक्वल, लेकिन ये जो एंगल है वो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और इक्वल भी है। तो हमें थ्योरम से पता है कि जिस साइड पे ये बन रहे हैं वो साइड पैरेलल होती है। तो BC पैरेलल हो जाएगी आपकी PAQ के। ओके, तो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि द टेंजेंट ड्रॉन एट द मिड पॉइंट ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स ऑफ एन आर्क। तो यहाँ पे ये BC पैरेलल हो गया PAQ के, हैंड्स प्रूव। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा था, जो हमें थ्योरम पता थी हमने वो यूज़ करके और इसको हमने इजीली प्रूव कर दिया। तो ये चीज़ आपको पता होगी, ये क्योंकि कंसेप्ट आपके क्लियर होंगे तभी आप इसमें से क्वेश्चन को कर पाओगे। कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तब आप इनको अटेंड नहीं कर पाओगे। तो जब भी इस तरह का चैप्टर स्टार्ट करो, पहले थ्योरम सारी माइंड, जो 9th क्लास में पढ़ी है वो भी, जो 10th में पढ़ी है वो भी, जो भी आपने यहाँ पे सर्कल से रिलेटेड जो भी थ्योरम पढ़ा है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। थैंक यू।